हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल यैशी को देखते हैं और यैशी एक टेम्पल में रहती है और 18 साल से उसे पंडित ने पाला था, मगर यैशी रिच फैमिली से बिलोंग करती है और ये फैमिली में यैशी का 11 नंबर था और ये फैमिली को लगता था कि ये नंबर अपशगुन है, तो वो लोग यैशी से नफरत करते। तो यैशी के दिल में भी उनके लिए नफरत बढ़ जाती है और ये फैमिली को रियलाइज होता है कि यैशी की टंग पॉइजनस है और जैसा वो किसी के बारे में बोलती है उसकी लाइफ में वैसा ही होता है। तो वो अपनी फैमिली की नहुसत खत्म करने के लिए उसे विलेज के एक टेम्पल भेजते हैं और 18 साल से वो वहीं थी और कोई से मिलने नहीं आता, मगर आज सडनली ये फैमिली उसे घर बुला रही थी। तो पंडित यैशी से बोलता है कि तुम जानती हो कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम ये फैमिली की वारिस ही नहीं बल्कि उनकी गॉडफादर हो। और फिर उसे बोलता है कि तुम्हें याद तो होगा कि तुम्हारे मास्टर्स ने तुम्हें क्या एडवाइस की। तो यैशी बोलती है कि हाँ, उन्होंने मुझे सिखाया था कि हमारा माउथ फॉर्चून और मिस फॉर्चून का गेट होता है, तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और बोलती है कि मास्टर से मुझे एडवाइस किया था कि मैं कम बोला करूं। मास्टर से बोलते हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम म्यूट बनकर अपनी फैमिली में वापस जाओ और इस तरह तुमसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। यैशी उनका थैंक्स कहती है कि 18 साल आपने मेरी बहुत केयर की। और जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो टेम्पल में जितने लड़के थे सब लोग भगवान का शुक्र करने लगते हैं और बोलते हैं कि ट्रबल मेकर चली गई। एक बोलता है कि उसकी जुबान तो ऐसी है कि अगर एक बार बोल दे तो 10 लोग एक साथ मर सकते हैं। तो दूसरा बोलता है कि इसकी जुबान के कारण हमारे 10 मास्टर एक साथ मार गए। और बुद्धा का थैंक्स करने लगते हैं कि आपने हमें ब्लेसिंग दी और यैशी यहाँ से चली गई तो हमारी तो लाइफ बच गई। पंडित उनकी बातें सुनता है तो रोने लगते हैं। तो सब लड़के पूछते हैं कि मास्टर आपको क्या हुआ, और मास्टर भी चाहता था कि यैशी अपने घर चली जाए। तो जैसे वो फेस ऊपर करता है तो वो बहुत खुश हो रहा था और बोलते हैं कि वो यहाँ से चली गई तो हम लोग डिनर पार्टी करते हैं। तो सब लोग खुशी से शाउट करने लगते हैं। और यैशी जैसे ये हाउस जाती है एक मेड यैशी को अपने साथ लाती है तो ग्रैंड माँ ये को बताती है कि थर्ड यंग लेडी आ गई। तो ग्रैंड माँ ये उसे देकर पूछती है कि क्या तुम यैशी हो। यैशी हाँ बोलने ही लगती है कि पंडित की बातों को याद करती है कि अगर तुम म्यूट बनकर वहाँ रहोगी तो वो लोग तुम्हें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। तो वो चुप रहती है। ग्रैंड माँ बोलती है कि क्या तुम म्यूट हो गई और उसे क्रिटिसाइज करती है कि ये फैमिली में तुम्हें कोई लाइक नहीं करता था तो तुम्हें टेम्पल भेजा गया और वो देखो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर वहाँ बैठी है, उसे तुम्हारे आने से कोई भी खुशी नहीं। और बोलती है कि तुम उससे पूछो कि तुम उसके लिए क्या हो। और मिसेस ये ने यैशी के जाते ही एक लड़की को अडॉप्ट कर लिया था तो वो उसे बहुत प्यार कर रही थी। और यैशी को बोलती है कि मेरे लिए जो जो सब कुछ है और याद रखना कि ये हम सब की लाडली है, तुम इसे बुली नहीं कर सकती और ये इस घर में रहने का पहला रूल है। तभी यैशी का भाई वेवे वहाँ आता है तो बोलते है कि अगर वैन फैमिली और ये फैमिली में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ होता तो हम तुम्हें कभी ना बुलाते। और उसे बताता है कि वैन फैमिली का बेटा चैन क्रिपल्ड है तो जोजो उसे शादी नहीं करेगी और इसकी जगह तुम चैन से शादी करोगी। ग्रैंडमा बोलती है कि ये तो म्यूट हो चुकी है तो वैन फैमिली किसी म्यूट से अपने बेटे की शादी तो नहीं करेगी। और ग्रैंडमा उसे बहुत बातें सुनाने लगती है कि तुमसे अच्छी तो जोजो है, देखो हमारी फैमिली उसे कितना प्यार दे रही है, मगर तुम्हारी जुबान तो ऐसी थी कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता था। और बोलती है कि अच्छा हुआ कि गॉड ने तुम्हें पनिश किया तो तुम गूंगी हो गई। और यैशी गुस्सा पीने की कोशिश कर रही थी। जो आगे आती है तो बोलती है कि सिस्टर क्या तुम रियल में म्यूट हो, और उसे टीज करती है कि तुम म्यूट हो और चैन क्रिपल्ड तो तुम दोनों का मैच परफेक्ट है। और यैशी के बर्दाश्त जवाब दे जाती है तो वो शाउट करती है कि मैंने कब हाँ बोली कि मुझे किसी क्रिपल से शादी करनी है। वो जोजो को हिट करके नीचे गिराती है तो मिसेज ये सामने आती है ताकि उसे स्लैप करे और यैशी शाउट करती है तो मिसेज ये वहीं रुक जाती है। और ग्रैंडमा को बोलती है कि तुम ओल्ड लेडी, तुम्हें किसने बोला कि यंग जनरेशन के अफेयर्स के बीच में बोलो। और बोलती है कि तुम्हारी तो एज इतनी है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कल तक जिंदा रहोगे कि नहीं। और मिसेज ये को बोलती है कि तुम्हारी बेटी सिर्फ 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहती और तुमसे इतना भी ना हो सका कि 18 साल में एक बार भी उसे मिलने आती। और बोलती है कि तुम मुझे यहाँ से क्या निकालोगे, मैं तो सबको घर से निकाल दूंगी। वे उसकी बातें सुनते हैं तो हंसने लगते हैं। यैशी उसे देखती है तो बोलती है कि तुम मेरी आवाज सुनकर हंसे क्यों। और फिर उसे बोलती है कि तुम मुझसे बड़े हो तो अभी तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। और बोलती है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपनी कंपनी बचाने के लिए अपनी सिस्टर को सेल कर रहे हो, और क्या तुम भाई होना डिजर्व करते हो। तो वे उसे बोलते हैं कि मैं तो शादी कर लूंगा, तुम बताओ कि तुमसे शादी कौन करेगा। यैशी उसकी बात काट देती है तो जोजो को बोलती है कि बहुत साल तुम मेरी जगह इस फैमिली में रह चुकी, और बोलती है कि अब यहाँ से भागने की तैयारी करो। और वो अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है तो खुद को शांत करने की कोशिश करती है और सोचती है कि अब मुझे अच्छा फील हो रहा है।
और फिर सबको बोलती है कि मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ, कल सुबह हम लोग बात करेंगे। और ये फैमिली अभी तक शॉक थी। ग्रैंडमा बोलती है कि ये सब क्या था। वे बोलता है कि अच्छी न्यूज ये है कि वे म्यूट नहीं तो हम उसकी शादी चैन से कर सकते हैं, मगर बैड न्यूज ये है कि उसकी जुबान बहुत तेज है और हम उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते, और अगर कुछ दिन वो यहाँ रही तो हम सबको घर से निकाल देगी। तो जो ग्रैंडमा को बोलती है कि सबसे पहले वो मुझे निकालेगी तो बताए मैं क्या करूँ। ग्रैंडमा से बोलती है कि मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से बाहर कोई नहीं निकाल सकता, और बोलती है कि मैं उसे वापस भेजने की तैयारी करती हूँ। तो मिसेज ये बोलती है कि अगर आप उसे वापस भेजेंगी तो चैन से शादी कौन करेगा, और बोलती है कि जो मेरी लाडली है ये उस क्रिपल से शादी नहीं करेगी। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं उसे चैन से मिलवाऊंगी, तुम चैन का टेम्पर जानती हो, और येशी जैसे उसे बदतमीजी करेगी तो वो खुद शादी से मना करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और अगर वैन फैमिली खुद शादी से मना करे तो वो हमारी कंपनी से कॉपरेशन नहीं तोड़ेंगे। और ये फैमिली किसी भगवान पर विश्वास नहीं रखती थी। और येशी एक साइड पर जाती है तो अपनी मूर्ति निकालती है तो प्रेयर करने लगती है और माफी मांगती है कि मुझे नहीं पता था कि ये फैमिली भगवान पर विश्वास नहीं रखती, और वो दिल ही दिल में प्रेयर कर रही थी। तभी वहाँ स्टोरी का हीरो चैन आता है और साथ उसका असिस्टेंट था। येशी उन्हें देखकर बोलने लगती है कि चैन उसके मुंह पर हाथ रखता है और वो कुछ बोलने लगती है कि असिस्टेंट बोलता है कि मैं कब से इसे देख रहा था, ये लड़की म्यूट है, ये कुछ नहीं बोलेगी। चैन येशी को वार्न करता है कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी, और उसे बताता है कि मैं ये फैमिली में कुछ चुराने आया हूँ। तो येशी सोचती है कि ये फैमिली मुझे डिसलाइक करती है तो अच्छा है कि उनके घर में चोरी हो। तो वो खुश होकर हाँ में सर हिलाती है। चैन सेटिस्फाई होता है तो बोलता है कि लिटिल म्यूट तुम मेरे साथ कोऑपरेट करना। वो वहाँ से चले जाते हैं। तो येशी सोचती है कि मुझे इसकी वीकनेस पता चली तो बदले में मुझे कुछ डील करना चाहिए थी, मगर मैंने अपना चांस गवा दिया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि असिस्टेंट और चैन येशी के रूम में जाते हैं तो वहाँ कुछ ढूंढने लगते हैं। और चैन नहीं जानता था कि ये फैमिली की एक और भी बेटी है और वह येशी है, और वो यही समझ रहा था कि ये कमरा जोजो का है, और वो वहाँ कुछ ढूंढने आया था ताकि उसे कोई क्लू मिले तो वो जोजो से एंगेजमेंट तोड़ दे। असिस्टेंट बोलते हैं कि जहाँ तक मुझे याद है ये फैमिली भगवान पर विश्वास नहीं रखती, तो वो लड़की जो प्रेयर कर रही थी वो कौन है। चैन बोलते हैं कि पहले हम अपना काम करते हैं, उसके बाद जानेंगे कि वो लड़की कौन है। तभी वो किसी के पाँव की आवाज सुनते हैं तो दोनों छुप जाते हैं, और जो अंदर आती है तो जो ड्रेस येशी के लिए मंगवाई गई थी वो उसके हुक लूज करती है तो वहाँ से चली जाती है। वो दोनों बाहर आते हैं तो असिस्टेंट बोलते हैं कि ये लड़की तो वही है जिससे आपकी शादी होना थी, और वो जाकर ड्रेस चेक करता है तो बोलते हैं कि ड्रेस के हुक ऐसे लूज किए गए हैं कि पहनने वाला थोड़ी दूर तक चलेगा तो ड्रेस उतर जाएगी, और बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत बुरी है, अच्छा हुआ कि आप इसे शादी नहीं करना चाहते, और ये लड़की कितनी चीप है, पता नहीं किसकी ड्रेस खराब की कि वो लड़की सबके सामने एम्बैरस हो, और पूछते हैं कि हम इस ड्रेस का क्या करें। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वैन फैमिली पार्टी दे रही थी तो ये फैमिली वहाँ आती है। जो के फ्रेंड उसे देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम तो प्रीटी होते जा रही हो। ग्रैंडमा वैन वहाँ आती है तो बोलती है कि अच्छा ये मिस ये है जिसने मेरे पोते से शादी के लिए मना कर दिया। तो ग्रैंडमा ये बोलती है कि ये शादी ओल्ड मास्टर्स ने फिक्स की थी और उन्होंने शादी थर्ड यंग लेडी से फिक्स की, मगर जो फोर्थ लेडी है तो ये शादी खत्म हो गई। ग्रैंडमा वैन हैरान होती है तो बोलती है कि फिर थर्ड यंग लेडी कौन है। चैन उनकी बात सुनता है तो हैरान होने लगता है कि उन्हें इस बारे में क्यों नहीं पता। जो इनोसेंट बनकर बोलती है कि ग्रैंडमा मेरी बड़ी सिस्टर वीक और सिक थी तो उसे टेम्पल भेज दिया गया और वो आज भी वापस आई है। ग्रैंडमा वैन बोलती है कि अगर वो वापस आ गई तो फिर वो कहाँ है। तो जो बोलती है कि शायद वो फिर से विलेज भाग गई। तभी येशी वहाँ आती है तो बोलती है कि मैं कहीं भागी नहीं। चैन उसे देख हैरान होने लगता है कि ये तो वही लड़की है जिससे कल रात वो मिल चुका है, और जो उसे देखती है तो सोचती है कि अभी इसकी ड्रेस उतर जाएगी तो बहुत मजा आएगा, और फिर वो प्रिटेंड करने लगती है कि उसे अपने सिस्टर के यहाँ आने पर बहुत खुशी है। तो वो बोलती है कि अच्छा हुआ सिस्टर तुम यहाँ आ गई, और वो आगे जाने लगती है कि उसका पाँव अपनी ड्रेस में अटकता है तो वो गिर जाती है, और येशी उसके ऊपर से गुजरती है तो ग्रैंडमा वैन के पास चली जाती है, और जो को गुस्सा आने लगता है कि उसका प्लान उल्टा उसी पर अप्लाई हुआ। येशी ग्रैंडमा वैन का हाथ पकड़ती है तो प्यार से अपना इंट्रो करवाती है। तो ग्रैंडमा वैन बोलती है कि तुम तो बहुत प्रीटी हो, और मैं सालों से यही सोचती थी कि जो कितनी अगली है, ये मेरे पोते के साथ सूट नहीं करती। जो उनकी बात सुनती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। ग्रैंडमा बोलती है कि मुझे तो ये फैमिली की बेटी नहीं लगती। चैन अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि मुझे येशी से अकेले में बात करनी है। मिसेज ये बोलती है कि ये विलेज गर्ल है तो तुमसे शादी करना डिजर्व नहीं करती, और ये सगाई टूट गई। ग्रैंडमा वैन बोलती है कि मुझे तो लड़की अच्छी लगी, और चैन को बोलती है
कि अगर तुम येशी से अकेले में बात करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो ग्रैंडमा वैन बोलती है कि सालों से चैन ने कभी जोजो में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और उसे ये लड़की पहली नजर में अच्छी लगी तो उसे बात करने को साथ ले गया और बोलती है कि चैन की चॉइस बिल्कुल मेरी जैसी है, जो लड़की मुझे अच्छी लगी उसे वही लड़की पसंद आई। ये फैमिली उनकी बातें सुनती है तो जेलस होने लगती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन बाहर आता है तो असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुम दूर जाकर खड़े हो जाओ और येशी को बोलते हैं कि एक म्यूट लड़की जो टेम्पल में पली बड़ी है रातों रात मेरी फियांसी बन जाती है और बताओ कि तुम रियल में कौन हो और कौन सी ट्रिक खेल रही हो। येशी बोलती है कि एक आदमी जो दूसरों के घर चोरी करते हैं और बिल्कुल ठीक है और वो रातों रात रीच हो जाते हैं और क्रिपल बन जाते हैं, तो बताओ इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। असिस्टेंट बीच में बोलने लगता है तो चैन उसे मना करता है। येशी उसे बोलती है कि इस एंगेजमेंट को लेकर जितने सरप्राइज तुम हो उतने ही मैं हूँ और वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करती है कि चैन खड़ा हो जाता है तो गन निकाल लेता है क्योंकि बहुत से लोग उसे मारना चाहते थे तो वो हर टाइम गन अपने पास रखता था। येशी उसे बोलती है कि तुमने ये हाउस से जो कुछ चुराया उसका हाफ मुझे दो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चैन उसे बोलते है कि पार्टी में एक लड़की नेकेड होने वाली थी तो उसे बचाने के लिए मैंने एक ड्रेस खरीदी और सारे पैसे स्पेंड कर दिए। येशी को समझ आ जाती है कि ये फैमिली उसे जो ड्रेस दी थी वो पार्टी में उतरने वाली थी। चैन उसके क्लोज होता है तो वो कंफ्यूज होने लगती है, मगर चैन उसकी ड्रेस की बैग से टैग उतारता है तो उसे बताता है कि इस ड्रेस की प्राइस $3 लाख है। येशी सोचती है कि मैं इतने ज्यादा पैसे इसे रिटर्न कैसे करूंगी। चैन उसे बोलते हैं कि अगर तुम 1 ईयर मेरी फियांसी बनकर रहो तो तुम्हें पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं, और जहाँ तक ये फैमिली की बात है तुम जो चाहो उनके साथ कर सकती हो, मैं तुम्हें अपने घर से नहीं निकालूंगा। और येशी को सबसे मजे की बात यही लगती है कि वो ये फैमिली से जो चाहे कर सकती है तो वो झट से डील कर लेती है और भागती हुई अंदर चली जाती है। असिस्टेंट बोलते हैं कि आपने इसे शादी के लिए हाँ क्यों बोला। चैन बोलते हैं कि अगर मैं ये फैमिली की बेटी से एंगेजमेंट तोड़ूं तो मुझे 100 मिलियन कॉम्पनसेशन देना पड़ेगी। और फिर उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, मुझे येशी की इन्फॉर्मेशन ला कर दो। और उधर येशी अंदर आती है तो खाना लगा देखती है और वो स्टेज की प्लेट उठाती है तो बोलती है कि इतना ज्यादा मीट मुझे खाने को मिल रहा है, और वो चौंक पकड़ती है तो एक पीस को मुंह में डालने लगती है। तभी जो अपने फ्रेंड्स के साथ आती है तो बोलती है कि इसने लाइफ में कभी स्टेक नहीं देखा तो इसे कैसे पता कि इसे कैसे खाते हैं। जो के दोनों फ्रेंड उसे बुली करने लगते हैं तो जो उसे बोलती है कि तुम ये बैंक कार्ड लो, इसमें $1000 है और इसे लेकर यहाँ से चली जाओ, सारी लाइफ खाना खाओ तो ये पैसे खत्म नहीं होंगे। तभी चैन और सिस्टर अंदर आते हैं तो सिस्टर उसे बताते हैं कि मैंने येशी के बारे में पता करवाया, ये 18 साल से टेम्पल में थी और बोलते हैं कि इसकी टंग पॉइजनस है और अगर ये एक बार बोल दे तो 10 लोग एक साथ मार सकते हैं। चैन उसकी बात सुनते हैं तो हैरान होने लगते हैं और जो के फ्रेंड येशी को बुली करने लगते हैं तो वो लड़की को स्लैप करती है तो वो नीचे गिर जाती है। लड़का बोलता है कि तुम्हारा टेम्पर ऐसा है, इसी कारण तुम्हारी मॉम तुमसे मोहब्बत नहीं करती और लगता है कि तुम तो ये फैमिली के नाजायज बेटी हो। येशी जो को बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम ये फैमिली के नाजायज बेटी हो, मुझे नहीं पता कि तुम ये फैमिली में कहाँ से आ गई, क्योंकि हमारी फैमिली में तुम्हारे जैसा अगले तो कोई नहीं। और फिर उसे बोलती है कि तुम अपना बैंक कार्ड लो और अपना DNA टेस्ट करवाओ, और वो जो को हिट करके नीचे गिराती है। ग्रैंडमा ये और मिसेज ये वहाँ आती हैं तो ग्रैंडमा जो को उठाती है और येशी को बोलती है कि क्या हमने तुम्हें बताया नहीं था कि ये हमारी लाडली बेटी है, और बोलती है कि तुम टेम्पल में वापस चली जाओ, कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मॉम बोलती है कि तुम टेम्पल में रही तो तुम्हें एजुकेट किसी ने नहीं किया। ग्रैंडमा रूलर मंगवाती है तो अपनी बहू को बोलती है कि इसे रूल सिखाओ। असिस्टेंट चैन को बोलते हैं कि आप आगे जाएं और अपनी फियांसी की हेल्प करें। मिसेज ये येशी को बोलती है कि तुम अपना हाथ सामने करो, मगर येशी रूलर तोड़ देती है और वो बहुत गुस्से में आ रही थी और येशी का गुस्सा देखकर चैन बहुत खुश हो रहा था। ग्रैंडमा येशी को हिट करने लगती है तो येशी उन्हें हिट करती है। जो बोलती है कि क्या तुम फूल हो, तुमने ग्रैंडमा को हर्ट किया, तुम ये फैमिली में रहना डिजर्व नहीं करती। येशी चैन को देखती है तो वो उसे इशारा करता है कि तुम जो चाहो इनके साथ कर सकती हो। तो येशी जो को बोलती है कि ये मेरी नहीं सिर्फ तुम्हारी ग्रैंडमा है, और बोलती है कि नाजायज मैं नहीं बल्कि तुम हो। और वो ग्रैंडमा को हिट करके नीचे गिराती है और फिर उस पर सॉस डालती है और ग्रैंडमा प्रिटेंड करती है कि वो बेहोश हो गई, मगर येशी उन्हें बुली करने लगती है तो ग्रैंडमा आंखें खोलती है और बोलती है कि मैं तुम्हें ये फैमिली से निकाल रही हूँ। तभी ग्रैंडमा वैन वहाँ आती है तो चैन को बोलती है कि पहली बार मैंने ये फैमिली को इतने गुस्से में देखा, और ग्रैंडमा वैन को भी ये फैमिली बहुत बुरी लगती थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि येशी उन्हें लेसन सिखा रही थी। तो वो चैन से बोलती है कि मुझे येशी बहुत अच्छी लगी
यही तुम्हारी ब्राइड बनेगी। तो चैन भी बोलता है कि मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये फैमिली की एल्डर डॉटर लिली घर आती है तो ग्रैंडमा उसे सब कुछ बता रही थी और बोलती है कि उसे घर से निकालना पड़ेगा वरना वो तो हमें अपनी बातों से ही मार देगी। और येशी पास ही बैठी थी तो वो मजे से उनकी बातें सुनती है तो हंस रही थी और बोलती है कि ग्रैंडमा अगर आपको मैं पसंद नहीं तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तो इसकी ऐसी बातें सुनकर ही मर जाऊंगी। जो रोने का नाटक करती है तो बोलती है कि ग्रैंडमा मुझे छोड़कर कहीं न जाना। तो येशी बोलती है कि ग्रैंडमा अगर आप मरना चाहती हैं तो देर क्यों कर रही हैं, अभी जाकर मर जाएं। ग्रैंडमा रोने लगती है कि ये लड़की मुझे मारना चाहती है और बोलती है कि इससे अच्छा ये है कि मैं खुद ही मर जाऊं। येशी झट से उठती है तो किचन से तेल और फायर गन लाती है तो बोलती है कि अगर आप मरना चाहती हैं तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ और बोलती है कि अच्छा होगा कि सब लोग एक साथ मरो। वे उसके हाथ से फायर गन पकड़ते हैं तो तेल ले जाकर साइड पर रखता है। येशी फ्लोर पर बैठती है तो वो कोई मंत्र पढ़ने लगती है। वे उससे बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो येशी बोलती है कि मैं मंत्र पढ़ रही हूँ कि अगले जन्म में हम फिर से फैमिली बने। ग्रैंडमा गुस्से से पागल होने लगती है तो बोलती है कि इस लड़की को वापस भेजो वरना मैं तो जिंदा नहीं रहूंगी। और बोलती है कि जब तक ये हमारी फैमिली के रूल ना सीखे ये हमारे घर में नहीं आ सकती। मिसेस ली बोलती है कि अगर इसे यहाँ से भेज दिया तो हम लोग एंगेजमेंट का क्या करेंगे। तो ग्रैंडमा बोलती है कि एंगेजमेंट तोड़ दो और इसे टेम्पल वापस भेजो। चैन वहाँ आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम लोग मेरी फियांसी को फिर से टेम्पल भेज रहे हो और मुझसे पूछा भी नहीं। येशी उसे देखती है तो खुश होने लगती है और चैन भी उसे देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। मिसेस ये उसे बोलती है कि सालों से हम तुम्हारी शादी की बात करते थे तो तुम तो ऐसे प्रिटेंड करते थे कि तुम डेफ हो और हमारी बात सुनाई नहीं देती और अब रातों रात इससे शादी के लिए मान गए। तो येशी बोलती है कि जब लड़की मेरी जितनी खूबसूरत होगी तो ये शादी के लिए मना क्यों करेगा। ग्रैंडमा चैन को बोलती है कि चाहे ये तुम्हारी फियांसी है मैं इसे फिर भी लेसन सिखाऊंगी। असिस्टेंट बोलते हैं कि क्या आप में हिम्मत है कि इसे टच भी करें। चैन बोलते हैं कि मैं आपके फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर करने नहीं आया और बोलते हैं कि मैं तो अपनी फियांसी को इनवाइट करने आया हूँ कि वो मेरे घर चले ताकि मैं उसे अपनी फैमिली से मिलवाऊं। तो येशी उसे बोलती है कि मिस्टर चैन आपकी टांगे इंजर्ड हैं, आप चल नहीं सकते, आप सिर्फ बोल देते तो मैं वहाँ आ जाती। चैन उसे बोलते हैं कि नहीं मैं खुद तुम्हें इनवाइट करना चाहता था और बोलते हैं कि कल तुम रेडी रहना मैं तुम्हें लेने आऊंगा। चैन वहाँ से चला जाते हैं तो वे बोलते हैं कि चैन 10 सालों से जो को जानता है और ये भी जानता है कि उसकी एंगेजमेंट इससे हुई थी मगर उसने कभी इससे बात नहीं की। और बोलते हैं और अब इसे देखो कि येशी के साथ हंस के बातें कर रहा था और उसे खुद इनवाइट करने घर आया। मिसेज ये येशी को बोलती है कि तुम वैन हाउस जाओ तो किसी को ये ना बताना कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें तो कोई मैनर्स नहीं आते। तो येशी उसे बोलती है कि मैं तो सबको दिखाऊंगी कि तुमने अपनी बेटी को कैसे एजुकेट किया और उसे टेम्पल में अकेला छोड़ दिया। मिसेज ये गुस्से में आने लगती है तो जो बोलती है कि मॉम आप गुस्सा ना करें, मैं इसके साथ वैन हाउस जाऊंगी और इसे वहाँ के रूल सिखा दूंगी। तो ग्रैंडमा बोलती है कि ये अच्छा रहेगा और अगर येशी अकेली गई तो ये तो हमारा नाम डुबो देगी। वे येशी को बोलते हैं कि ग्रैंडमा तुम्हें डांट रही है और तुम हो के हंस रही हो और बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों घूरे जा रही हो। तो येशी उससे बोलती है कि मैं वैन फैमिली की बहू बनने जा रही हूँ तो इसी कारण मैं प्राउड हो रही हूँ और मेरे कारण ये फैमिली का स्टेटस और ऊंचा होगा। और बोलती है कि अगर तुम लोग मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे तो मैं मिस्टर चैन को बोलूंगी कि वो तुम लोगों के साथ कॉपरेशन तोड़ दे। और बोलती है कि मिस्टर चैन अभी यही है, मैं उसे बुलाती हूँ कि तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो। और वो चैन को आवाज देने लगती है कि वे उसके मुंह पर हाथ रखते हैं तो उसके रूम में ले जाता है। और नेक्स्ट डे येशी को वैन हाउस जाना था तो वो रेडी होकर बाहर आती है और जो ऑलरेडी बाहर खड़ी थी वो उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ टैक्सी में बैठो, हम लोग खुद वहाँ चलते हैं। मगर येशी उसे बोलती है कि मुझे तो स्पेशल कार लेने आएगी। जो उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हें लेने कोई नहीं आएगा। जब ये चैन आता है तो येशी प्राउड होकर उसके साथ कार में बैठ जाती है और फिर उसे पूछती है कि तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों मिलवाना चाहते हो। चैन उसे बोलते हैं कि मेरी फैमिली को नॉर्मल फैमिली नहीं कि मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊं और बताता है कि तुम मेंटली रेडी रहना, जहाँ तुम जा रही हो वो एक बैटलफील्ड है और तुम युद्ध के लिए खुद को रेडी करो। और वो दोनों घर जाते हैं तो जो पहले से वहाँ खड़ी थी। चैन येशी को बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जो येशी को बोलती है कि मैं तुम्हें अंदर ले जाती हूँ और उसे बताती है कि चैन के 2 छोटे बहन भाई हैं, वो बहुत वेल एजुकेटेड हैं और मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि उनसे कैसे बात करनी है। और वो उसे बताने लगती है कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। येशी उसे बोलती है कि जितना तुम उन लोगों के बारे में जानती हो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उनकी मेड हो। और जैसे वो दोनों अंदर जाती हैं तो चैन के दोनों बहन भाई फे और लियान वायलिन प्ले कर रहे थे
येशी क्लैप करती है तो बोलती है कि मुझे तुम्हारा शो अच्छा लगा, मगर अब जी फिनिश हो गया तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। और वो उन्हें पैसे निकाल कर देती है तो बोलती है कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा था। तो चैन का स्टेप ब्रदर लियान गुस्से में आता है और बोलता है कि तुमने हमें क्या समझा। जोजो उसे बताती है कि ये चैन का भाई लियान और ये उसकी सिस्टर फे है। तो येशी जोजो को बोलती है कि मुझे लगा कि तुमने वेलकम के लिए बैंड बुलाया। तो लियान उसे बोलता है कि चाहे तुम हमारी फैमिली में पहली बार आई, मगर तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि वेलकम बैंड और आर्टिस्ट में डिफरेंट होता है। जोजो से बताती है कि ये लोग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। फे उसे क्रिटिसाइज करती है और बोलती है कि ये इंटरनेशनल क्या नेशनल म्यूजिक भी प्ले नहीं कर सकती। येशी लियान को पीछे करती है तो मजे से चेयर पर बैठती है। तभी चैन वहाँ आता है तो फे उसे बोलती है कि एक फूल है और दूसरा क्रिपल्ड, तो तुम लोगों का मैच परफेक्ट है। और चैन को क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारी फ्यांसी कुछ भी प्ले नहीं कर सकती। येशी वहाँ से एक ट्रम्पेट उठाती है तो उसे बचाने लगती है और बोलती है कि किसने बोला कि मैं कुछ प्ले नहीं कर सकती। फे कुछ बोलने लगती है तो चैन उसे बोलते है कि ये ना भूलो कि ये मेरी फ्यांसी है। लियान उसे बोलते है कि तुम कार एक्सीडेंट में डिसेबल हो गए, तुम और तो कुछ कर नहीं सकते, और एटलीस्ट ये तो कर सकती हो कि अपनी फ्यांसी को कंट्रोल में रखो। और बोलते है कि तुम तो ये भी नहीं कर सकते तो तुम वारिस बनना डिजर्व नहीं करते। तो चैन उसे क्रिटिसाइज करते है कि क्या मेरे होते तुम्हें वारिस बनने में प्रॉब्लम हो रहा है। वो येशी को अपने साथ ले जाते हैं तो फे बोलती है कि ग्रैंडमा को चैन के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, उसने इसे वारिस बना दिया। और लियान को बोलती है कि तुम कुछ भी करो, फैमिली का वारिस तुम्हें बनना है। और येशी चैन को बाहर लाती है तो बोलती है क्या मुझे पता चला कि तुम डिसेबल होने का नाटक क्यों कर रहे हो। चैन उसे बताता है कि ये मेरी स्टेप मॉम के बच्चे हैं और बोलते हैं कि ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं ताकि सब कुछ इनका हो जाए। और उसे बताता है कि 10 साल पहले किसी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया और मुझे नहीं पता कि मेरे एक्सीडेंट के पीछे रियल में कौन है। तो येशी उसे बोलती है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। चैन उसे पूछते है कि तुम्हारा क्या प्लान है, तो वो उसे अपना प्लान बताती है। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि लियान बोलते है कि चैन ने मुझे एम्बेरस किया, मैं उसे लेसन सिखाऊंगा। तभी येशी अंदर आती है तो फे उसे बोलती है कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया। और वह येशी का पर्स पकड़ती है तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारा नेकलेस नहीं चुराया। मगर फे उसे बोलती है कि इस घर में स्ट्रेंजर तुम हो, तुम्हारे अलावा नेकलेस कोई नहीं चुरा सकता। और वो अपना नेकलेस हाथ में रखती है तो येशी के पर्स में हाथ डालती है तो हाथ बाहर निकाल कर बोलती है कि नेकलेस तुमने चोरी किया। लियान बोलता है कि पता नहीं इसने क्या क्या चुराया। और येशी को बोलता है कि तुम हमें तलाशी दो। वो उसे रूम में ले जाता है तो फिर जोजो को बोलती है कि हम लोग इसे अनड्रेस करते हैं तो इसकी वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे, चैन एम्बेरस होगा तो इससे एंगेजमेंट तोड़ देगा। तो वो लियान के पीछे उसके रूम में जाती है। फिर येशी की वीडियो बनाने लगती है और बोलती है कि तुम अपनी ड्रेस उतारो और नील डाउन करो, हमें पता चले कि तुमने कुछ नहीं चुराया। येशी उसका फोन छीन लेती है तो बोलती है कि मैं तो वीडियो में कितनी प्रीटी लग रही हूँ। और वो उन सबको एक साथ बेड पर गिराती है तो भागकर बाहर चली जाती है और दरवाजे को लॉक लगाती है। तभी स्मोक उठने लगते हैं तो तीनों चिल्लाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है और चिल्लाने लगते हैं कि आग लग गई, हमें बाहर निकालो। और येशी बाहर जाती है तो मजे से जूस पी रही थी। चैन वहाँ आता है तो बोलते है कि उन सब का क्या हुआ। तभी वो बोलते है कि ये स्मेल कैसी है। और वो लोग रूम की तरफ जाते हैं तो रूम में धुआं भरा था। असिस्टेंट दरवाजा तोड़ते हैं तो तीनों को बाहर निकालता है और तीनों बेहोश हो चुके थे। तो चैन असिस्टेंट को बोलते है कि इन्हें चेक करो कि ये जिंदा है कि मर गए। असिस्टेंट बोलते है कि मैंने हाथ नहीं लगा सकता। तो चैन बोलते है कि हम किसी को इन्फॉर्म कैसे करें। येशी बोलती है कि ये काम मैं कर देती हूँ। और वो फिर से ट्रम्पेट बजाती है। मेड्स वहाँ आती हैं तो सब लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। और ये फैमिली हॉस्पिटल आती है तो ग्रैंडमा शाउट करने लगती है कि येशी को वापस टेम्पल भेजो वरना हम सब मार जाएंगे। और बोलती है कि इसे वापस लाने का डिसीजन रॉन्ग था। और जो जैसे जागती है तो ग्रैंडमा और मिसेज ये उसके लिए वरीड हो रही थी और वो उसे पूछती हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी लियान वहाँ आता है तो उसकी टांग ऐसे इंजर्ड हुई थी कि वो डिसेबल हो चुका था। वो शाउट करते हैं और ग्रैंडमा ये को बोलते हैं कि येशी फूल है, उसने हमें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। येशी वहाँ आती है तो रिलैक्स होकर खड़ी हो जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। ग्रैंडमा ये उसे बोलती है कि तुम हमारी लाइफ से चली जाओ। लियान उसे बोलते है कि बताओ कि तुमने हमें मारने की कोशिश क्यों की। फिर वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम ये न समझना कि तुम्हें चैन की सपोर्ट है तो तुम जो चाहो कर सकती हो। लियान उसे बोलते है कि तुम नील डाउन करो और हमसे अपॉलोजाइज करो वरना हम लोग पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। तो येशी उसे बोलती है कि ओके, मैं पुलिस के बाद खुद चली जाती हूँ। और वो इशारा करती है तो पुलिस अंदर आती है। येशी ने बोलती है कि लियान को अरेस्ट करो। वो लोग लियान को पकड़ लेते हैं तो फे बोलती है
कि आपको मेरे भाई को नहीं बल्कि येशी को अरेस्ट करना था। येशी फे के फोन से वीडियो प्ले करती है तो वहाँ वो लोग प्लान बना रहे थे कि वो लोग येशी को कैसे एम्बैरेस करेंगे तो फिर उसे मार देंगे। फे बोलती है कि ये वीडियो फेक है और येशी रोने का नाटक करने लगती है तो ऑफिसर बोलते हैं कि हम लोग खुद पता लगाएंगे कि वीडियो फेक है या रियल, और बोलते हैं कि हमें ये सिगरेट का पीस आपके रूम से मिला, आपने मिस येशी को मारने की कोशिश की। और बोलते हैं कि अगर मिस येशी अपनी जान ना बचाती तो इनके साथ साथ सारा घर जल जाता। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि लियान येशी को रूम में लाता है तो सिगरेट जलाकर कार्टर पर फेंकता है ताकि वो वहाँ से बाहर जाएंगे तो वहाँ आग लग जाएगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं लियान सोचता है कि मेरा प्लान मुझ पर ही उल्टा हो गया, मगर वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। ऑफिसर बोलते हैं कि तुम कोर्ट में बताना कि तुमने क्या किया और क्या नहीं। वो लोग उसे ले जाते हैं। फिर येशी को बोलती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। येशी बोलती है कि अगर मैं रूम से भागती ना तो तुम लोग आग लगाकर मुझे मारने वाले थे। और बोलती है कि लियान तो क्रिपल्ड हुआ मगर मैं तो शायद मार ही जाती। फिर उसे बोलती है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाती हूँ। तो येशी उसे बोलती है कि ओके, अगर तुम मुझे हिट कर सकती हो तो करो। और बोलती है कि तुम भी अपने भाई के पीछे जेल जाओगी। चैन वहाँ आते हैं तो फे को बोलते हैं कि क्या तुम येशी को इतना डिसलाइक करती हो कि उसे मारना चाहती हो। और बोलते हैं कि ये ना भूलो कि मैं वैन फैमिली का हेड हूँ और ये मेरी फियांसी है। और फिर सिचुएशन समझ आती है तो अपॉलोजाइज करती है। येशी से बोलती है कि तुम्हारा ये नेकलेस मैं अपॉलॉजी समझ कर रख रही हूँ। फिर उसे बोलती है कि तुम विलेज गर्ल ऐसा नेकलेस पहनना डिजर्व नहीं करती। चैन उसे डांटता है तो फिर बोलती है कि ओके, तुम इसे अपने पास रखो। और वो येशी को हिट करके चली जाती है। येशी चैन के साथ बाहर आती है तो बोलती है कि तुम खुद को डिसेबल शो करते हो और प्रिटेंड करते हो कि तुम वीक हो, मगर रियल में ना तुम वीक हो और ना ही फूल। चैन उसे बोलते हैं कि तुम मेरे घर आई तो दूसरे ही दिन लियान को जेल भेज दिया, मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि ग्रैंडमा ये अपनी फैमिली को बोलती है कि हमने येशी को गलत समझा, मिस्टेक लियान की थी और उसका प्लान था कि वो उसे अनरेस्ट करके उसकी वीडियो बनाएगा तो वीडियो वायरल करेगा और फिर उसके रूम में आग लगाएगा। और उन्हें रिग्रेट होने लगता है कि उन्होंने येशी को गलत समझा। जो जेलस होती है तो बोलती है कि मिस्टेक तो मेरी थी, मैं ही अपनी सिस्टर की केयर ना कर सकी। और उनके सामने घुटनों पर बैठती है तो बोलती है कि मुझे सिस्टर से अपॉलोजाइज करना है। और वो उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती थी तो येशी को लेकर बाहर जाती है तो ब्रिज पर जाती है। मिसेज ये और ग्रैंडमा उसके पीछे जाती हैं। और जोजो येशी को बोलती है कि तुम मुझे माफ करो। वो उसे माफ नहीं करती तो जोजो बोलती है कि अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं यहाँ से जंप कर दूंगी। येशी उसे बोलती है कि ओके, अगर तुम जंप करना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो पीछे हो जाती है तो जोजो बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं जंप नहीं कर सकती। और वो थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ी थी तो वो जंप करती है तो ग्रैंडमा बेहोश होकर गिर जाती है। येशी मिसेज ये को पूछती है कि क्या ये मर गई। मिसेज ये गुस्से में आती है तो बोलती है कि ये तुम्हारी ग्रैंडमा है। और दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है तो नर्स बोलती है कि येशी तो आपकी फैमिली के लिए अपशगुन है, एक ही दिन में दो एक्सीडेंट हुए। तो वो दोनों को इमरजेंसी ले जाते हैं। तभी वेवे और लिली आते हैं तो दोनों बहुत गुस्से में थे। वेवे गुस्से में येशी की तरफ आता है तो बोलते हैं कि क्या तुम जोजो से इतनी ज्यादा नफरत करती हो। और वो उसे हिच करने लगते हैं तो येशी टॉयलेट पंप उसके मुंह पर लगाती है। जैसे ही वेवे टॉयलेट पंप देखते हैं तो वॉमिट करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें तो किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए। मिसेज ये उसे बोलती है कि तुमने मेरी लाडली बेटी को बुली किया, क्या तुम मरना चाहती हो। और वो येशी को हिच करने लगती है। येशी पीछे हो जाती है तो मिसेज ये नीचे गिर जाती है। येशी उसे बोलती है कि क्या आपको लगता है कि मैं आपसे भीख मांगने आई हूँ कि मुझे प्यार दें। मिसेज ये उसे बोलती है कि तुम तो रियल में बूमस्टिक हो। येशी उसे बोलती है कि अगर मैं बूमस्टिक हूँ तो आप मेरी मॉम हैं तो इस हिसाब से आप बॉम्बस्टिक मॉम हुई। मिसेज ये गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैंने तुम्हें जन्म क्यों दिया। तभी ग्रैंडमा को बाहर लाया जाता है तो वो येशी को बोलती है कि अगर तुम यहाँ रही तो मैं तुम्हें देखकर ही मार जाऊंगी। तो येशी बोलती है कि ओके, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ग्रैंडमा और जोजो को वार्ड में शिफ्ट किया जाता है तो ग्रैंडमा लिली को बोलती है कि हम येशी से ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते और बोलती है कि लियान का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर हम येशी की शादी उससे करवा दें तो लियान खुद उसे बदला लेगा क्योंकि उसके कारण उसकी टांग इंजर्ड हो गई। और बोलती है कि हम अपने हाथ गंदे भी नहीं करेंगे और येशी से हमारी जान भी छूट जाएगी। लिली बोलती है कि क्या आपको लगता है कि वो इतनी वीक है कि हम उसे बोलेंगे तो वो लियान से शादी कर लेगी। ग्रैंडमा बोलती है कि हम उसे ड्रग देकर लियान के साथ फ्रेम करेंगे, चैन उसे शादी से मना करेगा तो उसे मजबूरी में लियान से शादी करना पड़ेगी। सबको ग्रैंडमा का आइडिया अच्छा लगता है और जो लियान से मिले जेल जाती है तो उसे बताती है कि ये फैमिली ने डिसाइड किया है कि वो येशी की शादी तुमसे करेंगे। लियान बोलता है कि एक बार उसकी शादी मुझसे हो जाए
तो मैं उसे टॉर्चर करके मार दूंगा। और वैन फैमिली लियान को जेल से रिलीज करवाती है। तो जोजो लियान को बताती है कि तुम्हें रात को हमारे घर आना है। और रात को वो येशी को बोलती है कि हम दोनों सिस्टर्स वाइन पीती हैं, तो पास वाले सारे मैटर्स को भूल जाती हैं। तो येशी उसे बोलती है कि ओके, पहले तुम वाइन पियो। जोजो वाइन पी लेती है। येशी जैसे एक सिप लेती है तो उसका सर घूमने लगता है। तो जोजो उसे रूम में ले जाती है और लियान आता है तो रूम में अंधेरा था। तो वो गुस्से में आते हैं और बोलते हैं कि आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि मॉर्निंग में ग्रैंडमा ये दरवाजे के बाहर कान लगा कर खड़ी थी कि येशी बोलती है कि बीच तुम यहाँ क्या कर रही हो। ग्रैंडमा उसे देखती है तो डर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों हो। तो येशी पूछती है कि मुझे कहाँ होना था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जोजो येशी को रूम में लाती है तो येशी एकदम से शाउट करती है तो जोजो डर जाती है। येशी उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता था कि मैं फूल हूँ, तुम मुझे वाइन पिलाओगी तो मैं पी लूंगी। और बोलती है कि ड्रग मेरी वाइन में नहीं बल्कि तुम्हारी में था, और जब तुम सब कुछ प्लान कर रही थी तो मैंने वाइन एक्सचेंज कर दी थी। और वो उसे हिट करके बेहोश करती है तो बेड पर डालकर चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिसेज ये और ग्रैंडमा रूम में जाती हैं तो लियान जोजो को वहाँ देखकर शॉक था, मगर ग्रैंडमा को बोलता है कि फिक्र न करें, मैं इससे शादी करूंगा। येशी आती है तो बोलती है कि शायद मैं रॉन्ग टाइम पर आई। लियान उसे देखकर एम्बैरस होता है तो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा येशी पर शाउट करती है और बोलती है कि तुमने मेरी जोजो को फ्रेम किया। येशी बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे फ्रेम किया मगर अपने ही ट्रैप में खुद फंसी तो मुझे ब्लेम क्यों कर रही हो। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने तुम्हें फ्रेम किया, और मैं सबको यही बताऊंगी कि तुमने जोजो को फ्रेम किया तो तुम जेल जाओगे। येशी बोलती है कि वो सामने कैमरा देखो, सब लोग लाइव देख रहे हैं और सबको पता है कि तुमने क्या किया। ग्रैंडमा गुस्से में आती है तो बोलती है कि तुमने कैमरा कब सेट किया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन का असिस्टेंट उसे वीडियो दिखाता है तो बोलता है कि ये फैमिली ने आपकी फियांसी को फ्रेम करना चाहा मगर जोजो उसके ट्रैप में फंस गई। तो चैन बोलता है कि मुझे थैंक्स करने उसके घर जाना है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये फैमिली बहुत अपसेट थी। लिली घर आती है तो ग्रैंडमा पूछती है कि वीडियो डिलीट हुई कि नहीं। तो लिली उन्हें बताती है कि मीडिया बहुत तेज हो गया, मैंने वीडियो डिलीट करवा दी मगर वीडियो ऐसी वायरल हुई कि अब तक हर किसी ने देख ली है। ग्रैंडमा दिल पर हाथ रखती है तो येशी बोलती है कि क्या तुम मरने वाली हो। सब लोग उसे गुस्से में देखते हैं तो येशी बोलती है कि मैं तो ये बोल रही थी कि अगर ये मरने वाली है तो हॉस्पिटल जाए, इसकी जान बच सकती है। और फिर बोलती है कि बचपन से बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं तो मैं ऐसी बातों की आदी हूँ। और बोलती है कि मुझे डाउट रहता है कि हर कोई मुझे मारना चाहता है तो इसी कारण मैं तुम लोगों के ट्रैप से बच गई। और वॉर्न कहती है कि अगली बार ऐसी डर्टी ट्रिक यूज ना करना। जोजो बोलती है कि ग्रैंडमा मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, मुझे लियान से शादी करना पड़ेगी। और बोलती है कि अगर ये ग्रुप की 3 कंपनीज और 70% शेयर मुझे मिले और मैं ये सब लेकर वैन फैमिली जाऊं तो वो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे। और ये फैमिली का रूल था कि 70% प्रॉपर्टी सबसे छोटे बच्चों को मिलती थी। येशी ग्रैंडमा को हिट करती है तो अपने लिए सोफे पर जगह बनाती है और बोलती है कि रियल वारिस मैं हूँ तो तुम्हें जो मांगना है मुझसे मांगो, ग्रैंडमा के पास तो कुछ नहीं। मोमो से बोलती है कि तुम्हारे नाम 2 कंपनीज और 10% शेयर हैं और तुम ये सब जोजो को एज अ डॉरी देने वाली हो। येशी बोलती है कि मैं इसे डॉरी क्यों दूंगी। मोमो से बोलती है कि तुम विलेज लाइफ की आदी हो तो तुम्हें इस सब से क्या मतलब और तुम इतने पैसों को क्या करोगी। येशी बोलती है कि तुम लोगों ने सबको ये तो बोल दिया कि जोजो तुम लोगों की फोर्स डॉटर है, अगर मैं सबको बताऊं कि ये फैमिली की बेटी ही नहीं तो वैन फैमिली इसे बहू कैसे मानेगी। और बोलती है कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर से वायरल करती हूँ। और वो जोजो की पिक्चर बनाने लगती है तो वे उसे फोन छीनने लगते हैं। येशी पीछे हो जाती है तो वो सोफे के नीचे गिरता है और ग्रैंडमा डरने लगती है कि अगर येशी की शादी चैन से हो गई तो येशी गिन गिन कर उनसे बदले लेगी। वो उसे बोलती है कि चैन क्रिपल्ड है, तुम उससे शादी ना करो। और बोलती है कि वो तो इंसान नहीं बल्कि बिना टांगों का एनिमल है और जल्द उसकी डेथ होने वाली है तो तुम विडो बन जाओगे। येशी बोलती है कि मुझे लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है और मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बोलती है कि हबी तुम कुछ बोलोगे कि नहीं। ग्रैंडमा पीछे मुड़कर देखती है तो चैन से पूछती है कि तुम यहाँ कब आए और वो उसे डरने लगती है। चैन बोलते है कि मैं कुछ टाइम पहले आया, मैंने सिर्फ ये सुना कि आपने बोला कि मैं बिना टांगों का जानवर हूँ। ग्रैंडमा येशी को बोलती है कि तुमने इसे देख लिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो येशी बोलती है कि ओल्ड लेडी दोनों पार्टीज आमने सामने हो तो जैसे चाहो फाइट कर सकते हो, मुझे इस सब से मतलब नहीं। ग्रैंडमा बेहोश होने का नाटक करने लगती है तो चैन बोलता है कि मुझे पता है कि आप नाटक कर रही हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग मुझे इतना डिसलाइक करते हो और मेरे बारे में ऐसा सोचते हो।
और बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने 70% शेयर तुम्हारी कंपनी से निकाल रहा हूँ। लिली बोलती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। येशी उसे टीज करती है तो बोलती है कि क्या तुम लोग किसी के सहारे इतने रिच बने हो और रियल में पैरालाइज तो तुम हो जिन्हें बिजनेस में किसी के आसरे की जरूरत है। और फिर ग्रैंडमा को बोलती है कि मैं तो अपने हबी के साथ अभी जा सकती हूँ और मैं ऐसे बोलूँ तो ये फैमिली को बर्बाद कर दे। सब उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम ऐसा ना करो। येशी बोलती है कि अगर ग्रैंडमा अपोलोजाइज करे तो शायद मैं अपना माइंड चेंज कर लूँ। सब लोग ग्रैंडमा को फोर्स करते हैं तो वो अपोलोजाइज कर लेती है। येशी बोलती है कि अगर ये बोले कि मैं मेंटली इल हूँ तो इसी कारण ऐसा बोल दिया तो मैं इसे माफ करूंगी। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं मेंटली इल हूँ तो येशी चैन को बोलती है कि ये मेंटली इल है तो हम लोग इसे मेंटल असाइलम भेजते हैं। चैन अपने गार्ड्स को बुलाता है तो वो लोग ग्रैंडमा को मेंटल असाइलम ले जाते हैं और येशी चैन के साथ बाहर चली जाती है तो मिसेज ये बोलती है कि अगर इसकी शादी चैन से हो गई तो ये तो हमें मार ही डालेगी और बोलती है कि हम लोग इसे मेंटल असाइलम भेजते हैं तो हमारी जान इससे छूट जाएगी। और उधर चैन येशी को बोलते हैं कि तुमने ग्रैंडमा को नर्सिंग होम भेज दिया तो ये फैमिली तुम्हें बुली कर सकती है। येशी बोलती है कि पंडित ने मुझे सिखाया कि मुझे किसी के साथ बुरा नहीं करना, मगर उसने ये नहीं सिखाया कि अगर कोई हमसे फाइट करे तो हम उसे फाइट बैक नहीं कर सकते। चैन से बोलते हैं कि तुम जो चाहो कर सकती हो और अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। चैन चला जाता है तो येशी खुश हो जाती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ चैन है जो उसकी केयर करता है। तभी ये फैमिली बाहर आती है तो मॉम येशी को बोलती है कि मुझे डाउट है कि तुम मेंटली इल हो और बोलती है कि डॉक्टर के पास चलो, मुझे तुम्हारा चेकअप करवाना है। येशी झट से हाँ बोलती है तो वे अपनी मॉम को बोलते हैं कि कुछ गड़बड़ है, ये इजीली कैसे मान गई। येशी अपनी मॉम को बोलती है कि मुझे हॉस्पिटल अकेले जाने में डर लगता है तो आप मेरे साथ चलें। मिसेज ये आगे चली जाती है तो येशी दोनों बहन भाई को बोलती है कि डिनर पर मेरा वेट करना, खाना हम लोग साथ खाएंगे। और वो लोग मेंटल असाइलम जाती हैं तो डॉक्टर मिसेज ये को देखते हैं तो उसकी तरफ आने लगते हैं। येशी डॉक्टर के पास चली जाती है तो बोलती है कि मॉम कुछ दिन से बहुत स्ट्रेंज काम कर रही है और बोलती है कि हम इन्हें कुछ भी बोलें इन्हें कुछ समझ नहीं आती और हम कुछ और बात करते हैं तो ये आंसर कुछ और करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो मेंटली इल होने के साइन है। येशी बोलती है कि पेशेंट आपकी हुई, आप इसकी केयर करें। डॉक्टर नर्सेस को बुलाते हैं तो वो लोग मिसेज ये को पकड़ लेती हैं। मिसेज ये शाउट करने लगती है कि बीमार मैं नहीं बल्कि येशी है। येशी इमोशनल बनकर डॉक्टर को बोलती है कि देखा ये इसी तरह की बातें करती रहती हैं। डॉक्टर बोलता है कि ये तो रियल में इल है और वो नर्स को बुलाते हैं। वो लोग मिसेज ये को इंजेक्शन लगाते हैं तो उसे ले जाते हैं। तो येशी सोचती है कि तुम खुद अपने ट्रैप में फंसी, इस बात के लिए मुझे ब्लेम ना करना। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि लिली के फोन पर टेक्स्ट आता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। तो दोनों बहन भाई खुश हो जाते हैं कि उनके येशी से जान छूट गई। वे ड्रिंक करने लगते हैं तो बोलते हैं कि पता नहीं वो लोग कब तक उसे वहाँ रोक कर रखेंगे। येशी अंदर आती है तो बोलती है कि क्या तुम अभी से मुझे मिस करने लगे। वे डर जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या येशी का घोस्ट आ गया। लिली उसे पूछती है कि अगर तुम यहाँ हो तो हॉस्पिटल में कौन है। येशी बोलती है कि वहाँ 2 लोग गए, तो बताओ कि वहाँ कौन हो सकता है। वे बोलते हैं कि क्या तुम मॉम को हॉस्पिटल छोड़कर यहाँ चली आई। येशी बोलती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया और बोलती है कि डॉक्टर ने उन्हें देखा कि ये तो मेंटली इल होने के साइन हैं तो उसने उन्हें एडमिट कर लिया। लिली और वे भागते हुए मॉम को बचाने जाते हैं। जो उनके पीछे जाने लगती है तो येशी उसे रोक लेती है। लिली और वे मिसेस ले को घर वापस लाते हैं तो मिसेज ये बहुत डरी हुई थी और वो येशी को देखती है तो और डरने लगती है। लिली बोलती है कि ये तुम्हारी भी मॉम है तो तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया और बोलती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम से मोहब्बत नहीं, और देखो इनके क्या हाल हुआ। येशी बोलती है कि इन्होंने मुझे वहाँ भेजना चाहा तो क्या इन्होंने सोचा कि वहाँ मेरे साथ क्या होगा। और बोलती है कि देखो मॉम एक दिन वहाँ रही तो कितनी ऑबिडेंट बनकर वापस आई है और एटलीस्ट ये तुम लोगों का साथ तो नहीं देगी कि सब मिलकर मुझे बुली करो। और फिर दोनों बहन भाई को वार्न करती है कि अगर तुम लोगों ने जोजो को सपोर्ट किया और इसके साथ मिलकर मुझे फ्रेम करने की कोशिश की तो रिजल्ट तुम जानते हो। येशी चली जाती है तो लिली दोनों बहन भाई को बोलती है कि अब इससे फाइट कोई नहीं करेगा वरना ये हमें मार देगी। वे हाँ बोलते हैं मगर जोजो अपना प्लान बनाने लगती है और नेक्स्ट डे वो फे को शॉपिंग मॉल बुलाती है तो फे उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि येशी मेरी भाभी बने। तभी येशी वहाँ आती है तो उसे सडनली वहाँ देखती है तो डर जाती है। येशी से बोलती है कि अगर तुम वैन फैमिली को छोड़कर चली जाओ तो तुम्हें मेरे सिस्टर इन लॉ नहीं बनना पड़ेगा। और वो एक शॉप में जाती है तो जोजो और फे भी उसके पीछे जाती हैं और येशी जो ड्रेस खरीदने लगती है वे बोलती है कि मुझे यही पसंद है और वो सारी ड्रेसेस खरीदी जा रही थी।
येशी उसे बोलती है कि मुझे तो सारी ड्रेसेस पसंद हैं और बोलती है कि अगर तुम इन्हें नहीं खरीदोगी तो सब कुछ मैं खरीदूंगी। और फिर उसकी बातों में आती है तो सारी ड्रेसेस खरीद देती है। येशी बोलती है कि मुझे तो इस शॉप का सारा सामान बहुत पसंद है, तो फिर सारा सामान खरीद लेती है। येशी उसे बोलती है कि ओके तुम इसका बिल पे करो। फिर बिल पे करती है तो येशी उसे बोलती है कि मुझे तो तुम्हारा थैंक्स करना है कि एक ही दिन में तुमने मेरी सारी शॉप का सामान खरीद लिया। फिर हैरान होती है तो बोलती है कि तुम इतनी रिच कब से हो गई कि इतना बड़ा शॉपिंग मॉल तुम्हारा हो गया। येशी उसे बोलती है कि ये फैमिली ने नहीं बल्कि चैन ने ये शॉपिंग मॉल मुझे गिफ्ट किया है। फिर उसे बोलती है कि वो तो मरने वाला है और तुम विडो होने वाली हो और फैमिली की हेड मैं बनने वाली हूँ, तो मैं तुम्हें फैमिली से निकाल दूंगी। और जैसे वो मुड़ती है तो चैन को वहाँ देखती है तो वरिड होती है और बोलती है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं। येशी बोलती है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर इसने कुछ नहीं सुना तो मैं इसे सब सुना दूंगी। और फोन निकाल कर दिखाती है और बोलती है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया। और वह चैन को रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है तो चैन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि विश करती हो कि मैं जल्दी मार जाऊं। फिर उसे अपॉलोजाइज करती है तो चैन उसे बोलते है कि तुम येशी से अपॉलोजाइज करो। वो उसे भी अपॉलोजाइज करती है तो चैन बोलते है कि तुमने जितना सामान खरीदा है ये सब येशी को दो तो ये तुम्हें माफ कर देगी। और फिर वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स येशी को देते हैं तो बोलते है कि मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया। येशी खुश हो जाती है तो बोलती है कि तुम बहुत नाइस हो और फिर बहुत जेलस होती है तो जोजो को लेकर चली जाती है। चैन येशी को बोलते है कि क्या तुम खुश हो। येशी बोलती है कि हाँ मैं खुश हूँ, मगर मैं ये शॉपिंग मॉल अपने पास नहीं रख सकती। और पेपर्स उसे वापस करती है तो चैन से बोलते है कि जो कुछ मेरा है ये सब तुम्हारा है। और बोलते है कि जो कुछ मैंने दे दिया वो कभी वापस नहीं लूंगा, और अगर तुम मुझसे शादी ना भी करो तो मैं इसे वापस नहीं लूंगा। और फिर उसे बोलते है कि तुम मुझे बाहर लेकर चलो। येशी उसे बोलती है कि तुम डिसेबल होने का नाटक करते हो और मजे से इस चेयर पर बैठे रहते हो। और बोलती है कि तुम उठो, इस पर मुझे बैठना है। चैन उसे बोलते है कि यहाँ कोई देख लेगा, मैं यहाँ से उठ नहीं सकता। मगर येशी जबरदस्ती उसे उठाती है तो चेयर पर बैठती है और बोलती है कि तुम मुझे बाहर ले चलो। तो चैन मजबूरी में उसे बाहर ले जाता है। और जो वहीं थी तो सब कुछ देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैंने इसे शादी से मना किया क्योंकि मुझे लगा कि ये डिसेबल है। और फिर वो सोचती है कि अभी लेट नहीं हुआ, मैं इसे अपनी ब्यूटी से इम्प्रेस करूंगी और ये मजबूर होगा कि मुझसे शादी करे। और वो कुकीज लेती है तो चैन के घर आती है। दरवाजा येशी खोलती है तो बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई। जो बोलती है कि मैंने खुद कुकीज बनाई तो चैन को देने आई हूँ। तभी चैन वहाँ आता है तो जो झट से अंदर आती है, असिस्टेंट को पीछे करती है तो चैन की चेयर प्यार से अंदर ले जाती है। और चैन उसके एटीट्यूड देखते है तो हैरान हो रहा था और वो उसे अंदर लाती है तो पानी पकड़ाते हुए जानबूझकर उस पर पानी गिराती है तो फिर साफ करने लगती है। और इस तरह वो उसके क्लोज होना चाहती थी। येशी आती है तो वो उसकी वीडियो बनाने लगती है और बोलती है कि क्या तुम्हारे फियांसी को पता है कि तुम मेरे फियांसी की केयर कर रही हो। तो वो वीडियो बनाकर लियान को सेंड करती है। और कुछ टाइम बाद लियान वहाँ आता है तो जोजो को वहाँ देखते हैं तो अपनी स्टिक से उसे हर्ट करता है और बोलते हैं कि किसी और की केयर करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही। वो वहाँ से चला जाता है तो जोजो सोचती है कि लियान रियन में डिसेबल है, मगर ये तो डिसेबल होने का नाटक आ रहा है और सोचती है कि मुझे लियान से शादी नहीं करनी। वो वहाँ से चली जाती है तो चैन बोलता है कि शायद इसे डाउट हो गया कि मैं डिसेबल नहीं, और जब से मैं डिसेबल हुआ तब से ये मुझसे नफरत करने लगी और मुझसे दूर भागती थी। असिस्टेंट बोलते हैं कि अब हम क्या करें। तो येशी बोलती है कि हम इसे रियल में डिसेबल बना देते हैं तो वो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकती। चैन उसे गुस्से में देखते हैं तो वो चुप हो जाती है। चैन असिस्टेंट को बोलते हैं कि इस पर नजर रखो कि ये किससे मिलती है और क्या करती है। और चैन को डाउट था कि जो कुछ उल्टा कर सकती है तो वो दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन अनाउंस करता है। और जोजो को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसे मिलने आती है तो जोजो से बोलती है कि क्या तुम येशी से बदला लेना चाहती हो। वो हाँ बोलती है तो जोजो से बोलती है कि शादी वाले दिन तुम ब्राइड्स की कार्ड चेंज कर देना, अगर येशी की शादी तुम्हारे भाई से हो जाए तो तुम जैसे चाहो उसे बदला ले सकती हो। फेर को उसका आइडिया अच्छा लगता है। और फिर जिस दिन शादी होना थी येशी और जोजो दोनों रेडी होकर बाहर आती हैं तो दोनों को लेने के लिए कार्स आई थी और दोनों कार्स फे ने हायर की थी। एक आदमी जोजो को बोलते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, हमें मिस फे ने भेजा है। तो वो लोग उसे साथ ले जाते हैं और येशी जाकर दूसरी कार में बैठती है तो उन लोगों को देखते ही उसे समझ आ जाती है कि वो लोग गुंडे हैं। वो उन्हें एक एक सिगरेट देती है तो एक आदमी पूछता है कि क्या तुम सिगरेट पीती हो और तुम रिच फैमिली की बेटी हो तो क्या ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो येशी इनोसेंट बनकर बोलती है कि मैं तो पुअर विलेज गर्ल हूँ और बोलती है कि मुझे बड़ी फैमिली के रूल्स का नहीं पता क्योंकि मैं तो टेम्पल में पली बड़ी। तो वो आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ रहती थी।
वो उसे टेम्पल का बताती है तो वो आदमी से बताता है कि हम लोग गॉड और घूस पर विश्वास रखते हैं, हम लोग भी उस टेम्पल के अराउंड रहते थे। तो येशी उसे बोलती है कि तुम भी बेघर हो और मैं भी बेघर और हम सब तो बहन भाई हो गए, और वो फ्रेंडली होकर उनसे बातें करने लगती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैन का असिस्टेंट बोलता है कि आपका डाउट ठीक था, मैंने दोनों कार्स का पीछा किया तो मुझे पता चला कि मिस येशी को किडनैप करवाया गया है, और बोलते हैं कि ये सब फे ने करवाया। तो चैन उसे बोलते हैं कि पता लगाओ कि दोनों कार्स कहाँ गई, और उधर जो ड्राइवर को बोलती है कि तुम कार रोको। ड्राइवर उसे बोलते हैं कि मैं ब्रेक नहीं लगा पा रहा, और बताते हैं कि कार के ब्रेक फेल किए गए। जो जंप कर देती है तभी कार का एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की डेथ हो जाती है, और असिस्टेंट वहाँ पहुँचता है तो चैन से पूछते हैं कि हम ड्राइवर का क्या करें। वो बोलते हैं कि फे को इसकी डेड बॉडी गिफ्ट करो। वो लोग ड्राइवर को फे के रूम के बाहर डाल आते हैं। जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आती है तो ड्राइवर की डेड बॉडी देखकर शॉक रह जाती है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैन और असिस्टेंट येशी की कार ढूंढ लेते हैं, तो वो अपनी कार सामने रोकते हैं तो उस कार को रुकवा लेते हैं, और चैन कार का दरवाजा खोलते हैं तो येशी मजे से उन गुंडों से बातें कर रही थी। वो रिलैक्स होकर बाहर आती है, मगर चैन वरीड होता है तो उसे हका लेते हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि बॉस, अगर आप कुछ टाइम लेट होते तो मिस तो इनकी लीडर बनने वाली थी। चैन येशी को पूछता है कि हम इन लोगों का क्या करें, तो येशी बोलती है कि जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, और गुंडों को समझ आ जाती है कि वो येशी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो जैसा वो बोलती है वो लोग वैसा ही कर रहे थे। वो लोग उसके ऑर्डर से फे के घर जाते हैं तो उसे किडनैप कर लेते हैं। येशी फे को ब्राइड वाली ड्रेस पहनाती है तो उसे गुंडों के हैंडओवर करती है, और लियान भी उन गुंडों के साथ मिला हुआ था। वो फे को वहाँ लाते हैं तो लियान पूछता है कि इसे क्या हुआ, तो वो गुंडा बताता है कि जो इस लड़की को छोड़कर भाग गई। लियान पूछता है कि अगर यहाँ जो नहीं तो फिर कौन है, तो वो गुंडा बोलता है कि आप जिससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ये लड़की वही है। लियान सोचता है कि इसका मतलब ये कि जो ने यहाँ येशी को मेरे पास भेजा कि मैं इसे टॉर्चर करूं। वो गुस्से में आता है तो सारा गुस्सा निकालने लगता है और अपनी स्टिक से उसे बार बार हर्ट करता है, मगर वो उसकी वेल नहीं हटाता, और उसने खुद मीडिया को इन्फॉर्म किया था ताकि वो येशी को एम्बैरस करे। वो उसे बाहर लाता है, तभी रिपोर्टर्स वहाँ आते हैं तो वो सबके सामने उसकी वेल हटाता है, और वो शॉक से जाता है क्योंकि वहाँ वेल थी। मगर रिपोर्टर्स बोलते हैं कि क्या भाई आपने ही सिस्टर से एंगेजमेंट करा है। लियान फे के मुंह से टेप हटाता है तो वो बोलती है कि भाई हमें फ्रेम किया गया। लियान रिपोर्टर्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उनकी पिक्चर्स बनाने लगते हैं। और दूसरे साइड पर देखते हैं कि चैन और येशी दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं, तो येशी उसे टेम्पल आती है और बोलती है कि मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें पंडित से परमिशन लेना पड़ेगी क्योंकि मुझे उन्होंने ही पाला। चैन अंदर जाता है तो पंडित को अपना इंट्रो करवाता है, और येशी बाहर खड़ी थी। पंडित उसे बोलता है कि तुम बहुत हैंडसम हो, मगर येशी से शादी करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, और उसे अंदर हॉल में लाता है तो बोलते हैं कि ये 10 पंडितों की मेमोरियल टेबल है, और बोलते हैं कि 11वीं मैंने अपने लिए तैयारी की है। चैन हैरान होने लगता है तो पंडित उसे बताता है कि येशी की टंग पॉइजनस है, और जब कभी वो मुंह खोलती है तो एक साथ 10 लोगों को मार सकती है, और येशी बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। चैन बोलता है कि अगर आपको लगता है कि वो पॉइजनस है तो आप उसे ठीक से जानते नहीं, और बोलता है कि वो प्योर हार्ट की है और ऐसी नाइस लड़की ढूंढना इम्पॉसिबल है। येशी उसकी बातें सुनती है तो हंसने लगती है और सोचती है कि मेरी हार्ट बीट फास्ट क्यों होने लगी, और उसे चैन पर प्यार आने लगता है। पंडित बोलता है कि अगर तुम उसके बारे में ऐसा सोचते हो तो मुझे समझ आ गई कि तुम उसके साथ सिंसियर हो। चैन बोलता है कि क्या आप मुझे टेस्ट कर रहे थे। पंडित हाँ बोलता है, और बोलते हैं कि वो हमारी फैमिली की प्रेशियस मेंबर है, हम उसके बारे में ऐसा कैसा सोच सकते हैं, और तुमने सच बोला, वो बहुत इनोसेंट है। और उसे बताता है कि ये जो रूमर फैली है कि येशी ने अपनी जुबान से 10 पंडितों को मार दिया, ये बिल्कुल फेक है। और बोलते हैं कि 10 पंडित एक माउंटेन पर गए क्योंकि किसी ने उन्हें बताया कि वहाँ खजाना छुपा है, और वो लालच में आए तो खजाना ढूंढने के लिए वहाँ गए, मगर गॉड को उनका लालच अच्छा नहीं लगा तो रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, और येशी को ये बात पता चली तो वो 3 दिन और 3 रात चलकर उस माउंटेन पर गई और उन सबको वहाँ ढूंढा और पुलिस में रिपोर्ट की, और बोलते हैं कि हमारा टेम्पल उन सब के कारण बदनाम हो गया तो सिर्फ येशी है जिसने इस टेम्पल को बचाया। और चैन से प्रॉमिस लेता है कि वो बहुत इनोसेंट है, तुम हमेशा उसकी केयर करोगे। तो चैन उनसे प्रॉमिस करता है कि मैं दिल से उसकी केयर करूंगा। तभी चैन येशी को देख लेता है, वो वहाँ से भाग जाती है तो चैन उसके पीछे आता है। येशी उसे अपने रूम में लाती है तो बताती है कि मैं 18 साल यहाँ रहती रही, और फिर उसे एक बुक दिखाती है तो बोलती है कि इसमें सारे रूल्स लिखे हैं कि अगर तुम मुझे डिवोर्स दो तो तुम्हें कॉम्पोजिशन देना पड़ेगी। चैन से बोलते हैं कि ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा, तो वो उसे सीड्यूस करने लगता है।
नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जोजो को होश आ रहा था तो वो याद करती है कि कोई उसे मारना चाहता था, तो वो बार बार बोल रही थी कि मुझे ना मारना। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जोजो जब जंप करती है तो चैन और उसका असिस्टेंट वहाँ पहुँच जाते हैं। असिस्टेंट बोलते हैं कि हम इसका क्या करें। चैन उसे बोलते हैं कि हम इसे मार देते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जोजो जागती है तो डर कर हॉस्पिटल से भागने लगती है और उसे डर लग रहा था कि अगर लियान को पता चल गया कि मैं शादी से भाग गई तो वो उसे मार देगा। और वो डिस्चार्ज होकर जाने लगती है कि लियान आता है तो उसे बालों से पकड़ के ले जाता है। वो उसे बाहर टॉर्चर करता है और बोलते हैं कि तुमने हिम्मत कैसे की कि मुझे मेरी सिस्टर के साथ फ्रेम करो। तो जोजो उसे बताती है कि मैंने नहीं बल्कि येशी ने सब कुछ किया, और बोलती है कि तुम जानते हो कि ये फैमिली के 70% शेयर मेरे पास हैं। अगर मैं अपने शेयर तुम्हें दे दूं तो तुम अपनी फैमिली के वारिस बन सकते हो। तो लियान उसे बोलते हैं कि ओके, अगर तुम वारिस बनने में मेरी हेल्प करो तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना कर रखूंगा। और बोलते हैं कि कल ऑक्शन है, तुम वहाँ जाओगी तो येशी को अवेयरस करोगी। और नेक्स्ट डे वो लोग ऑक्शन में आते हैं। जोजो जब देखती है कि येशी की ड्रेसिंग बहुत अच्छी है और हर कोई उसे एडमायर कर रहा है तो वो उसे जेलस होने लगती है। तभी लिली और वेवे वहाँ आते हैं तो वो जोजो से बहुत प्यार से बातें करने लगते हैं। लियान बोलते हैं कि मैंने सिर्फ सुना था कि जोजो तुम सबकी लाडली है तो तुम लोगों की 70% प्रॉपर्टी इसी के नाम है। वेवे बोलते हैं कि हाँ, ये हमारी छोटी सिस्टर है, हमारा जो कुछ है सब कुछ इसका है। येशी वेवे से बात करने की कोशिश करती है मगर वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि वो उसकी बात सुन नहीं पा रहा। येशी उसके कान पर 2-3 बार स्लैप करती है तो बोलती है कि कोल्ड वार से हॉट वार ज्यादा अच्छी है। वेवे उसे बोलते हैं कि अब से तुम हमारी फैमिली की मेंबर नहीं, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकती। तो लिली भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। येशी बोलती है कि ओके, अगर मैं तुम लोगों की फैमिली की मेंबर नहीं तो भी मैं मिसेस चैन हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ तो अपने 70% शेयर ये ग्रुप से वापस ले लेगा। और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर वहाँ आए थे तो उसकी बातें सुनकर बोलते हैं कि अगर मिस्टर चैन इनके साथ कॉपरेशन तोड़ेगा तो हम भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे। लिली येशी को बोलती है कि हम तुम्हें फैमिली मेंबर मानते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा ना करो। तभी चैन वहाँ आता है तो सब लोग बोलते हैं कि मिस्टर चैन ऐसी पार्टी में नहीं आता, ये अपनी वाइफ से मोहब्बत करते हैं तो उसके कारण यहाँ आया। और येशी भी स्माइल करते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। तो चैन साहब को वार्न करते हैं कि जो कोई मेरी वाइफ के अगेंस्ट जाएगा वो मेरे अगेंस्ट जाएगा। येशी खुश हो जाती है तो बोलती है कि अभी मैं फ्रेश होकर वापस आती हूँ। वो चली जाती है तो चैन असिस्टेंट को बोलते हैं कि तुमने सुना कि उसने मुझे हबी बुलाया। असिस्टेंट बोलते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, उन्हें कुछ काम करना होता है तो आपको हबी बुलाती हैं। मगर चैन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वो सारी लाइफ मेरे साथ स्पेंड करना चाहती है। और फिर जैसे ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक डायमंड के नेकलेस की बोली होती है। चैन बोलते हैं कि तुम जो कुछ लेना चाहो तुम ले सकती हो, पे मैं करूँगा। और येशी को नेकलेस अच्छा लगता है तो उसकी बोली लगाती है। तो जोजो बोलती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए इतना एक्सपेंसिव नेकलेस नहीं खरीदेगा। और लिली येशी को जेलस करना चाहती थी तो बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर है तो तुम्हारे लिए नेकलेस खरीद सकती है। और वो हर हाल में नेकलेस जोजो के लिए खरीदना चाहती थी तो बोली की प्राइस बढ़ाती जाती है। और बोली जैसे ही $10 लाख तक जाती है तो येशी बोलती है कि ये स्टोन मेरा लकी नहीं तो मैं इसे नहीं खरीदूंगी। और वो पीछे हो जाती है तो लिली और वेवे वरीड हो जाते हैं कि वो इतनी बड़ी अमाउंट पे कैसे करेंगे। जोजो ने बोलती है कि तुम लोग फिक्र ना करो, आधे पैसों का अरेंज मैं करूंगी। लिली और वेवे पैसे पे करने के लिए दूसरे रूम में जाते हैं तो वेटर को बोलते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तुम इसे वापस रखो। मगर वेटर उन्हें बोलते हैं कि यहाँ लिखे रूल्स पढ़ें, अगर आप इसे नहीं खरीदना चाहते तो आप 10 टाइम ज्यादा पे करेंगे। वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड आते हैं तो वो उन्हें जाने नहीं देते। और येशी ने अपने लिए कुछ खरीदा था, वो बिल पे करने के लिए अंदर आती है तो उन दोनों को देखकर पूछती है कि क्या तुम लोगों के पास पैसे नहीं। लिली बोलती है कि जो हमारी हेल्प के लिए आ रही है। येशी से बोलती है कि ऑक्शन खत्म हो गया और वो अपने हस्बैंड के साथ जा चुकी है, वो तुम लोगों को पैसे नहीं देगी। लिली उसका बात का ट्रस्ट नहीं करती तो येशी से बोलती है कि तुम न्यूज चेक करो। और वह न्यूज चेक करती है तो जोजो वहाँ से जा चुकी थी, उसे जोजो पर गुस्सा आने लगता है। वे येशी को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए पे कर दो। येशी बोलती है कि तुम लोगों ने एक आउटसाइडर के लिए अपनी सिस्टर को हर्ट किया तो मैं तुम लोगों को पैसे क्यों दूंगी। दोनों उसकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं तो येशी बोलती है कि मेरी 2 कंडीशंस हैं, और पहली ये कि मेरी पोजीशन मुझे वापस मिलेगी और दूसरी ये कि 3 साल में तुम लोग पैसे मुझे रिटर्न करोगे। वो उसकी दोनों कंडीशंस मान जाते हैं तो येशी उनके लिए पे कर देती है। और लिली को नेकलेस मिलता है तो वो नेकलेस येशी को देती है। येशी बोलती है कि मैं ये नेकलेस नहीं लूंगी और बोलती है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। लिली उससे बोलती है कि मैं ये नहीं बोल रही कि पैसों के बदले इसे रखो, बल्कि ये हमारी तरफ से कॉम्पनसेशन है, और बोलती है कि हमें माफ कर दो। येशी बोलती है कि नेकलेस मैं रख लेती हूँ
मगर मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। वो चली जाती है तो वेवे बोलते है कि तुमने देखा कि उसने हमें माफ नहीं किया। लिली बोलती है कि जितना हमने उसके साथ किया ये नेचुरल है कि वो हमें माफ ना करती, और बोलती है कि आपसे जो हमारे लिए कुछ नहीं, हम उसका साथ नहीं देंगे। तभी वहाँ 2 रिच गर्ल्स आती हैं तो बोलती हैं कि जो नेकलेस तुमने खरीदा वो हमें दिखाओ। लिली उन्हें नेकलेस नहीं दिखाती तो दोनों उन्हें ह्यूमिलेट करने लगती हैं और बोलती हैं कि क्या तुम लोग नहीं जानते कि तुम लोग इतने पुअर हो और नेकलेस नहीं खरीद सकते थे, और बोलती हैं कि तुम लोगों ने नेकलेस के लिए कैसे पे किया। लिली और वेवे जाने लगते हैं मगर दोनों लड़कियां उनका रास्ता रोकती हैं। तभी येशी आती है तो बोलती है कि क्या तुम लोगों को मरना है कि इन दोनों को बुली कर रहे हो। दोनों उसके सामने झुकती हैं तो अपोलोजाइज करती हैं। येशी बोलती है कि अगर तुम लोगों ने मेरे बहन भाई को ह्यूमिलेट किया तो मैं तुम लोगों को लेसन सिखाऊंगी। दोनों माफी मांगती चली जाती हैं। येशी जाने लगती है तो लिली और वेवे उसका थैंक्स करते हैं। वो चली जाती है तो वेवे बोलता है कि वो हमारा खून है और देखो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने हमें प्रोटेक्ट किया। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। जो ये हाउस आती है तो दोनों बहन भी उसे लिफ्ट नहीं करवाते। तभी येशी नेकलेस पहनकर वहाँ आती है तो जो बोलती है कि ये नेकलेस तो मेरे लिए था। लिली से बोलती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम हमें मुश्किल में छोड़कर भाग गई, और येशी ही थी जिसने हमारी हेल्प की। और येशी मजे से सोफे पे बैठती है तो एक तरफ लिली बैठती है और दूसरी तरफ वेवे बैठ जाता है, और दोनों उसे प्यार जता रहे थे और वेवे उसके शोल्डर दबाने लगते हैं। तो जो बोलती है कि क्या इसने नेकलेस के लिए पे करके तुम लोगों को स्लेव बना लिया। वेवे बोलते हैं कि ये हमारी सिस्टर है तो हम इसके स्लेव क्यों बनेंगे। जो सोचती है कि ग्रैंडमा की बर्थडे आने वाली है, अगर मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो लियान से छुपकर लिली को कॉल करती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि नेकलेस मुझे दोगी तो नेकलेस मुझे दो। लिली उसे बोलती है कि नेकलेस तुम्हें नहीं मिलेगा। तो जो से बोलती है कि ये फैमिली ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो 3 कंपनीज और 70% शेयर मुझे देंगे तो मेरा हिस्सा मुझे दो। तो लिली उसे बोलती है कि वो सब तुम्हारा नहीं बल्कि येशी का था और उसे हमने सब कुछ दे दिया। वो फोन बंद करती है। तभी लियान वहाँ आता है तो जो को बोलते है कि तुम्हारे नाम जितनी प्रॉपर्टी है तुम उसे मेरे नाम ट्रांसफर करो, और बोलते हैं कि ग्रैंडमा की बर्थडे है तो तुम्हें उनके लिए गिफ्ट लेना है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जो गुस्से में आती है तो येशी को स्लैप करने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम क्यों की। येशी उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि वो सब तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा ही था। लिली उसे बोलती है कि ये फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी येशी है और तुम भी चाहती हो कि तुम एक ऑर्फन हो। तो वेवे उसे बोलते हैं कि हम पहले जैसे स्टूपिड नहीं जो तुम्हारी बातों में आएंगे और अपने ही सिस्टर को बुली करेंगे। और येशी रूम में चली जाती है तो लिली सोचती है कि एक फेक के कारण हमने अपनी ही सिस्टर को बुली किया। तो वो जो को बोलती है कि 3rd लेडी की पोजीशन येशी की रहेगी, और अगर तुम 4th लेडी बनकर हमारी फैमिली मेंबर रहना चाहती हो तो रह सकती हो, मगर तुम हमारी सिस्टर को बुली नहीं करोगी। जो बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। वेवे उसे बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो हमारे घर से चले जाओ। जो बोलती है कि मैं कौन सा तुम लोगों के साथ रहने के लिए मरी जा रही हूँ, मेरी तरफ से तुम हेल्प में जाओ। वो चली जाती है तो लिली बोलती है कि इसका रियल फेस हमने आप देखा और हम ही ब्लाइंड थे कि इसे पहचान न सके। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ग्रैंडमा वैन की बर्थडे थी तो उनकी सारी फैमिली वहाँ आती है, और जो के पास क्योंकि पैसे नहीं थे तो वो एक फेक मूर्ति ग्रैंडमा को गिफ्ट करती है, और ग्रैंडमा नहीं चाहती थी कि ये फेक है तो वो उसे देखकर खुश हो रही थी। लियान की मॉम येशी को बोलती है कि क्या तुम कुछ गिफ्ट नहीं दोगी। येशी ग्रैंडमा को एक फेक स्क्रिप्चर गिफ्ट करती है तो ग्रैंडमा पहली नजर में पहचान लेती है और येशी को बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। येशी एक रियल स्क्रिप्चर मंगवाती है तो ग्रैंडमा को बोलती है कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया, और बोलती है कि मैं आपको बताना चाहती थी कि रियल और फेक स्क्रिप्चर की पहचान क्या है, मगर जब मैं फेक स्क्रिप्चर खरीदने गई तो मैंने वहाँ ये मूर्ति देखी थी। जो बोलती है कि ये मूर्ति रियल है। येशी बोलती है कि ग्रैंडमा आप इसे तोड़ कर देखें ये जेद की है कि नहीं। तो लियान की मॉम बोलती है कि अगर आपने इसे तोड़ा तो आपको पाप लगेगा। येशी बोलती है कि मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, और वो खुद मूर्ति तोड़ती है तो मूर्ति फेक थी। तो लियान की मॉम बोलती है कि दुकानदार ने इसे चीट किया होगा, इस बेचारे को फेक और रियल की पहचान नहीं। तो येशी बोलती है कि इसके पास तो पैसे नहीं तो इसने 80 मिलियन कहाँ से पे किए। लियान बोलता है कि ये ग्रुप के 70% शेयर इसके नाम है तो ये मूर्ति खरीदना इसके लिए बड़ी बात नहीं। और जो कंफ्यूज हो जाती है तो लियान को बोलती है कि हम लोग घर चलते हैं। वो उसे हिट करते हैं तो येशी को बोलते हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो। येशी से बोलती है कि तुम ऑनलाइन चेक करो कि ये ग्रुप के शेयर एक्चुअली किसके नाम है, और वो चेक करते हैं तो शेयर येशी के नाम थे। लियान शॉक से जाते हैं तो येशी उसे बताती है कि सिर्फ शेयर ही मेरे नहीं बल्कि जो तो ये फैमिली की बेटी ही नहीं और ये तो एक ऑर्फन है। लियान को गुस्सा आता है
तो वो जोजो को हर्ट करने लगता है। ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम अपने घर जाकर करो, तो वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लियान की मॉम ग्रैंडमा वैन को बोलती है कि तुम्हारे दोनों पोते डिसेबल हो गए तो कंपनी फेंको दो, ये कंपनी की प्रेसिडेंट बनेगी। येशी बोलती है कि ये कौन सा बड़ी बात है, मैं चैन की टांगे अभी हील करती हूँ। और वो प्रिटेंड करती है कि वो उसकी टांगों पर मैजिक आ रही है। चैन पाँव पर खड़ा हो जाता है तो लियान की मॉम बोलती है कि ऐसा कोई भी मैजिक नहीं, ये तो नाटक कर रहा होगा कि ये डिसेबल है। चैन बोलते है कि हाँ, मैं जानना चाहता था कि कौन मुझे मारना चाहता है, और रियल फेस देखने के लिए मैंने प्रिटेंड किया कि मैं डिसेबल हूँ, और मैंने सबका रियल फेस देख लिया। और वो गन निकालता है तो सब अंकल और आंट्स डरने लगते हैं, और वो फायर करते हैं तो सब लोग भाग जाते हैं। लियान की मॉम गिर के बेहोश हो जाती है, मगर उसने बैलून पर फायर किया था और बैलून से ग्लिटर निकलता है तो येशी खुश होने लगती है। और फिर वो ग्रैंडमा को बोलती है कि मुझे तो जोरों की भूख लगी तो मैं आपका वेट नहीं करूंगी, तो वो खाना खाने के लिए चली जाती है। चैन ग्रैंडमा को बोलते है कि ये थोड़ी सी पॉइजनस, थोड़ी सी क्रेजी है, मगर बहुत नाइस है। ग्रैंडमा से बोलती है कि मुझे तो ये पॉइजनस नहीं लगती, तुम्हारे लिए यही सूट करती है। और बोलती है कि जब तुम छोटे थे तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई और तब से तुमने स्माइल करना छोड़ दिया। और बोलती है कि जब से येशी तुम्हारी लाइफ में आई है तुम फिर से स्माइल करना सीख गए। और बोलती है कि तुम उसे हमेशा खुश रखोगे। तो चैन अपनी ग्रैंडमा से प्रॉमिस करता है कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। और वो येशी के पीछे जाता है तो वो फेस टर्न किए हुए खड़ी थी। चैन उसे प्रपोज करते है, मगर वो अपना फेस इधर टर्न नहीं करती। चैन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो येशी उसे बोलती है कि मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है। ग्रैंडमा उसे हॉस्पिटल आती है तो उन्हें पता चलता है कि येशी प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा खुश हो जाती है तो चैन को बोलती है कि तुम जाकर बड़ी पार्टी का अरेंज करो। और वो येशी का थैंक्स करती है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी। येशी बोलती है कि थैंक्स तो मुझे आपका करना है कि आप मेरी लाइफ में फर्स्ट एल्डर हैं जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे इतना प्यार दिया। और दूसरी तरफ पे देखते हैं कि जोजो बहुत डरी हुई बैठी थी। लियान आता है तो बोलते है कि मुझे समझ आ गई कि तुम चैन को सडनली लाइक क्यों करने लगी। और बोलते है कि तुम्हें पता चल गया था कि वो फेक डिसेबल बना है, और इसी कारण तुमने ब्राइड वाली कार चेंज की क्योंकि तुम उसे शादी करना चाहती थी। और वो उसे बालों से पकड़ता है तो टॉर्चर करने लगता है। और फिर हम 1 मंथ बाद का सीन देखते हैं। चैन और येशी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आते हैं। वो लोग जा रहे थे कि जोजो वहाँ आती है। येशी उसे देखती है तो बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, और लियान ने उसे टॉर्चर किया हुआ था। येशी उसे बोलती है कि अगर वो इतना क्रूअल है तो तुम उसे छोड़ दो। जोजो बोलती है क्या मैं ये फैमिली की बेटी नहीं, और अगर लियान को छोड़ दिया तो मेरी कोई भी सोसाइटी में वैल्यू नहीं। येशी उसे बोलती है कि तुम ग्रेजुएट हो तो कोई भी जॉब कर सकती हो। जोजो बोलती है कि अगर मैं जॉब करूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा छोटी जॉब मिलेगी और उसे मैं गुजारा नहीं कर सकती। और वो डॉक्टर के पास जाती है तो बोलती है कि मुझे ये बेबी नहीं चाहिए। चैन और येशी बाहर खड़े उनकी बातें सुन रहे थे तो चैन बोलते है कि हमारे बेबी को ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो येशी भी बोलती है कि पंडित ने मुझे सिखाया था कि पेरेंट्स जो बातें सुनते हैं या बोलते हैं वो बच्चे को अफेक्ट करती हैं। और बोलती है कि ना मैं ऐसी बातें करूंगी और ना ही सुनूंगी, और प्रॉमिस करती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छा फ्यूचर दूंगी। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।